the price is shifting in the upward direction. जितने मिड कैप्स करेक्ट हुए हैं और नीचे आके बॉटम आउट हुए हैं, उनमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट, मिड कैप्स में एक अच्छा पैसा बनने की तैयारी हो सकती है। सबसे फेवरेट ब्रेकआउट आया है वो ऑटो में आया है। I did the entire analysis for you. Hi investors and traders, welcome back to my channel. My channel Stock Pro. I'm your host Dr. Seema Jain. And today again, I've come back with a video. We will do the aftermarket analysis and we'll also try to figure out how the sectors are looking. This particular video is going to be dedicated to how the sectors are looking. And what I want to really do it, मैं आप लोगों के लिए क्या करना चाहती हूँ कि आपको दिखाना चाहती हूँ कि सेक्टर्स की एनालिसिस कैसे करते हैं। काफी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, बट अगेन आई थिंक बार बार एक चीज को रीइंफोर्स करने से आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया है, ट्रेडिंग व्यू पे जाके सारे सेक्टर्स एनएससी से कॉपी कर लिए। लाइक अगर आप यहाँ जाके एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे सारे के सारे सेक्टर्स कहाँ पे, एंड वहां से आप जाके अपनी पूरी लिस्ट बना लीजिए। मार्केट डेटा, लेट्स से गो टू इंडेक्सेस, राइट, गो टू इंडेक्सेस, आपको सारे इंडेक्स पता लग जाएंगे यहाँ से। आई जस्ट शो यू, ये आपको सारे इंडेक्स दिख जाएंगे, एनएससी 50, निफ्टी 50 इंडेक्स, 50, 100, 200, देन बैंक, ऑटो, सारे आपको सेक्टोरियल इंडेक्सेस मिल जाएंगे, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, हेल्थ केयर, I need to add this. Then consumer, oil and gas, ये सारे आप अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आप ऐड कर लीजिए। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जैसे इंडेक्स का, जैसे स्टॉक्स का ग्राफ आता है, वैसे ही इन सारे इंडेक्स का भी ग्राफ आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो आप अपने जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ज़ेरोधा हो, आप आस्था हो, आप स्टॉक्स है, फायर्स है, जो भी आपका है, उस पे आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं। अब एंड ऑफ द डे आप देखेंगे ज्यादातर सारे के सारे सेक्टर्स जो है पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं रियलिटी को। तो मेरे हिसाब से आज मार्केट ने एक अगेन बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। मार्केट ने एक जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई है। आप रियलिटी को देखेंगे तो रियलिटी अगर आप एनालाइज करते हैं, आपको सेक्टर को एनालाइज करना स्टॉक्स को एनालाइज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये रियलिटी में धीरे धीरे हायर लोज बन रहे हैं, लोज जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और आज जो एक ब्रेकआउट आया है उसमें आप देखेंगे कि अगर ये 440 के ऊपर जाता है रियलिटी सेक्टर, देन आपको एक अच्छा मूव इसमें आता हुआ दिख सकता है। और आई डोंट नो आप लोगों ने, कितने लोगों ने मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया हुआ है। मैंने आज स्टॉक दिया था डीएलएफ। सो आज देखिए मैंने आपको एक स्टॉक दिया था डीएलएफ, लुक्स गुड अबव 378, एंड आप देख सकते हैं रियलिटी में ब्रेकआउट आया था, साथ ही साथ डीएलएफ में भी ब्रेकआउट आया था। डीएलएफ में भी एक ब्रेकआउट आया था, सिमिलर पैटर्न डीएलएफ इज फॉलोइंग व्हाट द रियलिटी सेक्टर इज फॉलोइंग। सो एनालाइजिंग योर इंडेक्स आर नाउ। अब हम बात करते हैं मेटल सेक्टर की। मेटल सेक्टर में अगर आप नोटिस करेंगे तो मेटल सेक्टर ने एक डबल बॉटम बनाया है, एक डबल बॉटम बनाया है, और आज मेटल सेक्टर एक ब्रेकआउट की जगह पे खड़े हुए हैं। एक इसको रेजिस्टेंस कहाँ लग सकता है, अगर हम देखते हैं तो 5970 या 5975 के ऊपर बाइंग आएगी मेटल सेक्टर में, फॉर अ टारगेट ऑफ 30 पॉइंट्स ओनली। बट अगर ये बैरियर क्रॉस होता है, ये वाला बैरियर क्रॉस होता है जो कि है 6025 पे, then a target of 6200 and 6300 can surely be expected। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेटल सेक्टर्स में ब्रेकआउट आ रहा है तो निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और निफ्टी भी ऊपर की डायरेक्शन में चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये हमने देखा मेटल सेक्टर। अब हम एनालाइज करेंगे निफ्टी सीपीएसई। सो सीपीएसई इज बेसिकली एनर्जी सेक्टर, and have a look at it again. Every time the price is shifting in the upward direction, and it is actually maintaining this channel at the top. In case uh, in case the stock continues, breaks this channel, a further move up can be expected if the sector breaks the high of 27777,
a target of 2800 can be expected, and after 2800 a target of 2820 will be expected, and after 2820 it is just going to be in the uncharted territory. तो ये एक इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं सीपीएससी। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी एंड मेटल आर ऑलमोस्ट सिमिलर। आप नोटिस करेंगे कि अगेन यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, राइट, एक डबल बॉटम बन रहा है, और इस जगह के ऊपर हम लोग को एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंफ्रा में भी एक स्क्यूड डबल बॉटम बन रहा है, ये वाला बॉटम जो है थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्टेड है, तो ये भी एक अच्छी बाइंग के स्पेस में खड़ा हुआ है। सीएनएक्स फार्मा, सो सीएनएक्स फार्मा ने भी अपने इस ब्रेकआउट जोन को आज ब्रेक किया है। आप इस देखेंगे ट्रायंगुलर चैनल को ब्रेक किया है। इट्स अ पावरफुल चैनल, और आप इसको देखते हुए आप जान सकते हैं कि आज जाइडस में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। अगर आप जाइडस को देखते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। So all the sectors, you know, they usually follow, like, look at it. This is how it was, a consolidation channel, and after that a breakout has come. तो जाइडस में आज एक बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट आया है, ऑल्दो मैंने इसको मिस कर दिया somehow, बट ये किसके चलते आया? बिकॉज एक ब्रेकआउट फार्मा सेक्टर में आया था, इसलिए जाइडस एक फार्मा कंपनी है, उसमें ब्रेकआउट आया। अब आता है निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक में आज एक दोजी का फॉर्मेशन हुआ है, बट ऐसा लगता है कि ये दोजी आने वाले दिनों में ब्रेक होगी और अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, बट अगर लो ब्रेक होता है तो एक डाउनफॉल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। मिड कैप में आप देखिए एक बहुत बड़ा बैरियर जो है ये वाला था, आज उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग अबव 8640 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी टू गो इट लॉन्ग टुवर्ड्स। मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो 8640 के ऊपर अगर इंडेक्स जाता है, 8625 के ऊपर अगर इंडेक्स जाता है, तो हमको टारगेट मिल सकते हैं 8700 के एंड 8750 के, और उसके बाद 8800 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके चलते चलते जितने मिड कैप्स करेक्ट हुए हैं और नीचे आके बॉटम आउट हुए हैं, उनमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट है। मैं बिफोर मैं आगे कहीं जाऊं, आई डोंट नो आप लोग कितने लोग प्रेजेंट हैं। आज मैंने स्टॉक दिया था IIFL, 378 पे बाय दिया था, हाई लगाया इसने 404 का, ऑलमोस्ट लाइक 26 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है, ऑलमोस्ट लाइक 6-7% का मूवमेंट एक सिंगल डे में। जहां आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स आपको इतना क्या प्रॉमिस करते हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहां तक मुझे पता है म्यूचुअल फंड्स आपको 10 से 12-15% तक का रिटर्न एक साल में प्रॉमिस करते हैं, और आप यहाँ देखिए, आप एक स्टॉक में 6% का मूव आपको आता हुआ दिखाई दिया आज के ही दिन। तो मिड कैप मुझे ऐसा लगता है कि अब चलने वाले हैं, और उसके चलते आपको मिड कैप्स में एक अच्छा पैसा बनने की तैयारी हो सकती है। ये है निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया में आप देखिए चैनल मैंने ड्रॉ किया है, टॉप लोअर हाइज लगाया है इसने, मींस द निफ्टी मीडिया डाउन ट्रेंड में था, बट एक सपोर्ट लग रहा है निफ्टी मीडिया को, एक सपोर्ट लग रहा है आके करीब 2054 पे। तो अब ब्रेकआउट कहाँ पे आ सकता है? अगर ये 2100 के ऊपर जाता है तो इस इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा। और अगर आपको पता है कि मीडिया का सबसे पॉपुलर स्टॉक कौन सा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और वी विल ट्रैक इट। उसके बाद सीएनएक्स मिड कैप, राइट, सीएनएक्स मिड कैप में आप देखेंगे तो दिस वाज निफ्टी मिड कैप 50, दिस इज सीएनएक्स मिड कैप। अगेन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। अगर आप एक चीज को नोटिस करेंगे तो सीएनएक्स मिड कैप में एक चैनल फॉर्मेशन चल रहा है। ये अगर इसमें ब्रेकआउट आएगा इस जगह के ऊपर, आई एम श्योर एक अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई देगा। अभी 31,250 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलेगा फॉर एटलीस्ट मूव ऑफ 1000 पॉइंट, 1000 पॉइंट्स का इसमें मूव आएगा। मीन्स आप जस्ट तैयार रहिए, अच्छे अच्छे मिड कैप्स निकालिए। जैसे आज मैंने आपके लिए IIFL निकाला था, 5-6% का मूव आज ही दिया था। फिर मैंने आपके लिए फीनिक्स लिमिटेड निकाला था, अगर आपने मेरे चैनल पे उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। फीनिक्स लिमिटेड निकाला था, फीनिक्स लिमिटेड ने भी एक जबरदस्त मूव दिया है, 1455 पे दिया था, आई थिंक इसने 1497 का हाई लगाया है। तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है स्टॉक। और
उसके बाद बात करेंगे निफ्टी प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक अगर आप लोग इस कैंडलस्टिक पैटर्न को जानते हो तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर प्राइवेट बैंक में कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हो सकता है कि थोड़ा और डाउनफॉल आ जाए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या कहते हैं, और ये मल्टीपल मल्टीपल टाइम जोन में रेजिस्टेंस पे है। निफ्टी बैंक प्राइवेट बैंक एक रेजिस्टेंस जोन पे, और अगर क्रॉस हो जाता है तो एक जबरदस्त क्रॉस होगा और अच्छा खासा अप मूव मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। अगर ये अपने पास्ट बैरियर्स को जो कि 2400 21500 के आसपास है, अगर उस बैरियर को क्रॉस करता है निफ्टी प्राइवेट बैंक, आपको एक डेफिनेटली बड़ा मूव निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आता हुआ मिलेगा। CNX 200 लुक एट ब्यूटीफुली चैनल फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइस स्क्वीज हो रहा है, और ऐसा लगता है कि अगर ये इंडेक्स 9475 के ऊपर जाएगा तो एक अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, और फिर ये इंडेक्स 9700 तक जा सकता है। फिर CNX 500 again a very positive stance. Look at the doji formation. CNX service means something like IT sector only. Also looks very promising, still respecting the channel. Then FMCG is also kind of respecting the channel that it has been maintaining for quite some time. So यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चैनल आप ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ से अगर हम ड्रा करते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको जो एकदम सपोर्ट पे है। सो ये इंडेक्स भी अपने लोअर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। देखते हैं इसमें, मतलब आई एम नॉट फाइंडिंग इट वेरी गुड, बट लेट्स सी। निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी में लोअर लेवल से बाइंग आई, लोअर लेवल से बाइंग आई, प्राइस रिजेक्शन है। ऑल्दो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइट, और इसी के चलते निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े से इनडिसाइसिव लग रहे हैं, बट इंडेक्स इनडिसाइसिव नहीं लग रहा है। इंडेक्स में बहुत क्लैरिटी है कि अपवर्ड मूव आने वाला है, और मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स जो कि कंपोनेंट्स होते हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है काफी पॉजिटिव है, तो ऐसा लगता है कि मार्केट में एक अप मूव आएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ने अपने इस चैनल को, जो लॉन्ग टर्म से एक चैनल बन रहा था, उसको कल भी ब्रेक किया है और आज भी करने की कोशिश की है, और फिर वापस अंदर आ गया। अगेन एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा मूवमेंट जो है, बिकॉज वी आर रीचिंग टूवर्ड्स अ मेनी मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन, हो सकता है कि 41,750 और 42,000 पे इसको रेजिस्टेंस लग जाए। Then comes the mid cap. Look at the price build up, right? I just want to show you all the prices, how the prices are building up. Look at this. This is Nifty FinService, how it's just been in uptrend. Then FMCG consolidating, right? MNC, sorry, MNC is consolidating, not given a breakout yet. Auto is रियली आज का जो सबसे फेवरेट ब्रेकआउट आया है वो ऑटो में आया है। इसने ये पास्ट ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ की रेंज को ब्रेक करा है, और क्लोजिंग जो दी है वो इस रेंज के ऊपर दी है, और इसके चलते मैंने दो स्टॉक्स निकाले हैं जो मुझे बहुत बहुत पावरफुल लग रहे हैं। इनफैक्ट मैंने दोनों की कॉल ऑप्शन बाय के लिए दी हुई है। द फर्स्ट वन इज एस्कॉर्ट्स। Escorts looking very, very good, and I have suggested to buy for a call option. Look at the price built up. It's just been shifting in the upward direction. Those who are interested in selling options, you can sell 2000 call option. Those who are interested in buying option, you can buy 2000 call option. And I'm definitely expecting this stock to reach to, at least to the level of 2140. ऐसा मुझे लगता है इसको देख के, at least to the target of 2087 or 20 this level, so I'm definitely expecting in a day or two. And then अगर ये level cross हो जाता है 2085, then I'm expecting it 2125. This level I'm surely expecting. एक ये स्टॉक और दूसरा स्टॉक जो ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा लग रहा है वो है आयशर मोटर। Here is Eicher Motors, and the situation is almost similar. It's been just building up like this continuously,
and these kind of build-ups are very, very strong. The only thing is there is a strong barrier at this place. In case is Eicher motor breaks 3800, I'm telling you it's not going to stop before 4000 or 4500. So, I mean, just be ready for good move up in these two stocks, Escorts and Eichers. In the end, I'm going to talk about IT sector. Again, a very powerful built up happening in this IT sector. So overall, I find market very positive. I did the entire analysis for you in the what is happening in the sectors. Each sector is respecting the trend line. Each sector has given a breakout, and I'm expecting good move up in Nifty and Bank Nifty. And the two stocks which are 100% going to be on my radar are going to be Eicher and Escorts. So with this, I'll be signing off, and you can join me in the live trading every day from 10 to 11 through YouTube or through the GoToWebinar link, which is given in the description box. And do not get trapped by any other person. All the contact numbers or the channel details are given in the description box. There's no one, like if you want to really reach out to my team, the only way is you come to the YouTube video, look into the description box and take the number from there, or you can go to the website, which is Stock Pro, and then from there you can find out the all details, right? Do not get trapped by any random person. You can go to about us, and you can just see our team. You will see our team. You will get to know who all are working for Stock Pro, and you can get their phone numbers and you can call them up directly. Their numbers, the sales team number and phone numbers have been given over here. So with this, I'll be signing off, and see you in the next video, and see you tomorrow morning for the live training. All the best.